विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्येश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायणकृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में चतुर्थ सूत्र पर विगत दिनों से हम लोग चिंतनरत हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे। इन शुभकामनाओं के साथ में आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव उस परम तत्व परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग कुशाग्रमति के हों, आपकी बुद्धि एकाग्र हो, इस शास्त्र का श्रवण मनन करें और इसका अवगाहन करें। स्मरण करें, पूर्व व्याख्यान में हम लोग वेदांत वेद्य ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होता है, उस साक्षात्कार के बाद उपासना इत्यादि क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। उपासकों के इस पूर्व पक्ष को निराकृत करते हुए भगवान भाष्यकार के मत को देख रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के रूप में कर्मकांड और उपासना के द्वारा वर्णित वेदांत ब्रह्म ज्ञान का विवेचन किया और अब उपनिषदों में वर्णित उपनिषद वेद्य ब्रह्मबोध
के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। एक बात ध्यान देने की है, यहां हम लोग प्रायः पराविद्या और अपराविद्या के रूप में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। पराविद्या और अपराविद्या है क्या? बड़े संक्षेप में मैं आपको इसकी पहचान बताऊं। ब्रह्मबोध कराने वाली जो विद्या है वही पराविद्या है। इस वेदांत को ही पराविद्या के नाम से कहते हैं, जिससे मनुष्य बंधन मुक्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, अज्ञान निवृत्ति जिस विद्या से होती है। कहते हैं आचार्य लोग कि सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और ये मुक्ति क्या है, इस पर हमने आरंभिक कक्षाओं में चर्चा की थी। अज्ञान निवृत्तिरेव मुक्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है। आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में अज्ञान जन्य जो भ्रांति है, जिस भ्रांति के कारण हम अपने को शरीर, अपने को जीव, अपने को इंद्रियां मानते हैं, जिस भ्रम के कारण हमें जगत की सत्यता का बोध होता है, जिस भ्रम के कारण हम परमार्थ तत्व को नहीं जानने पाते, उसका जो निराकरण कर दे वही पराविद्या है। और अपराविद्या तदभिन्न जो विद्याएं हैं, जो जगत की, संसार की, शरीर की, विषय भोगों की, स्वर्ग नरक आदि की चर्चा करती हैं, उन सब को हम लोग अपराविद्या के नाम से जानते हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो कर्मकांड, उपासना कांड आदि सब अपराविद्या ही कही जा सकती हैं, क्योंकि इन दोनों विद्याओं के द्वारा हमें शरीर से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर ही अज्ञान जन्य है, शरीर ही अविद्या का फल है। इसलिए जब तक शरीर रहेगा तब तक अविद्या बनी रहेगी, और यह अविद्या का विनाश करने वाला जो शास्त्र है, जो पर ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, वही पराविद्या है। तो वेदांत भिन्न जितने भी शास्त्र हैं, उन सब को हम अपराविद्या के रूप में और वेदांत को हम पराविद्या के रूप में ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है, और इसके स्वाभाविक स्वरूप का निराकरण करते हुए कठोपनिषद की एक श्रुति पर हम लोगों ने विचार किया कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ऐसे आत्मा को मत्वा जान करके, अवगत्य अपरोक्षानुभव करके, धीरो न शोचति, जो धीर है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जो ब्रह्म विचार का अधिकारी है, न शोचति, वह शोक नहीं करता। शोक न करना, यही विषय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदिष्ट किया कि नान शोचन्ति पंडिताः
ज्ञानी जन शोक नहीं करते। तो ज्ञानी और अज्ञानी में एक भेद अगर पूछा जाए तो जो शोक करे वह अज्ञानी है और जो शोक विमुक्त है वही ज्ञानी है। तो इस कठोपनिषद की श्रुति ने क्या कहा? कहा कि शरीरेषु अनित्य शरीरों में जो स्थूल देह इत्यादि देहों से रहित नित्य आत्मा है उसी को जानना परम पुरुषार्थ है। उसी को जान करके शोक से मुक्ति मिलती है और वही ज्ञान ऐसा है जो मुक्ति के रूप में, मोक्ष के रूप में, परमात्मा के यथार्थ अनुभव के रूप में इस पराविद्या में, इस वेदांत शास्त्र में कहा गया है। तो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है? कहा कि तस्य स्वाभाविकत्वात्, उसका स्वाभाविक स्वरूप क्या है? कि वह अशरीरी है, स्थूल शरीर से रहित है। इसी बात को मुंडकोपनिषद के मंत्र ने कहा कि अप्राणो हेमना शुभ्र, जो सूक्ष्म शरीर भी नहीं धारण करता, बल्कि कैसा है वह? बृहदारण्यक ने कहा कि असंगो ही अयम पुरुषः, यह परम पुरुष है जो असंग है, जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर आदि अविद्याजन्य शरीरों से सर्वथा रहित है। वह है आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप और यही मोक्ष का स्वरूप है। और इस स्वरूप की प्राप्ति अपरा विद्याओं के द्वारा नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने अपने इस वाक्य के द्वारा कहा कि अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। उन्होंने कहा कि यह जो मोक्ष नाम से जिस दशा का कथन किया जाता है, मोक्षाख्यम अशरीरत्वम, मोक्ष उसको कहते हैं जो अशरीरी नित्य शुद्ध आत्मा का अपना स्वरूप है। और यह स्वरूप, इस स्वरूप की प्राप्ति अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण, किसी भी अनुष्ठान किए जाने योग्य कर्मों के फल से दूर है। ये अनुष्ठेय कर्मों का, अनुष्ठान किए जाने योग्य कर्मों का फल नहीं है। यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा किया। यह नित्य आत्मा है, यह नित्य आत्मा का अपना स्वाभाविक स्वरूप है जो शरीर रहित होता है, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से पृथक है और नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? नित्य की चर्चा अब हम लोग आगे करेंगे। भगवद गीता में हम लोगों ने देखा था, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। नित्य वह है जो विभु है अर्थात सर्वव्यापी है, सर्वगतम अर्थात जो सबको प्राप्त है, और सुसूक्ष्मम अतिशय सूक्ष्म है, अणोरणीयान महतो महियान। ऐसा जो आत्म तत्व है वही नित्य आत्मा है, वही नित्य आत्मा का स्वरूप है। नित्य शब्द का शब्दार्थ हम लोग पढ़ते हैं कि नित्यम सदा भवः। नित्य माने जो सदैव रहे, नित्य माने जिसकी सत्ता सदैव बनी रहे। त्रिकालाबाध्यम नित्यत्वम, जो भूत, वर्तमान और भविष्यत में निर्बाध गति से अपने अस्तित्व को धारण करती है, उसी को नित्य सत्ता कहते हैं। तो ऐसा है वह आत्म तत्व। और यहां प्रसंग प्राप्त करके भगवान भाष्यकार ने नित्य शब्द का विवेचन आरंभ किया था। कल हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा कि नित्य भी दो प्रकार का कहा जाता है। एक नित्य तो वह है जो परिणामी नित्य है, अर्थात जो अपने अस्तित्व का विनाश किए बिना अनेक रूपों को धारण किए रहता है, वह परिणामी नित्य है। दृष्टांत भी दिया कि जैसे पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन हम इस बात को सदैव समझते रहते हैं कि ये सब पार्थिव तत्व है,
जैसे स्वर्ण से विनिर्मित जितने भी प्रकार के आभूषण हैं, उन सारे आभूषणों को नाम और रूप के द्वारा भले हम पृथक पृथक कहते सुनते और समझते हैं, लेकिन हम यह जानते रहते हैं कि यह कटक कुंडल केयूर इत्यादि सब वस्तुतः स्वर्ण है। स्वर्ण से अतिरिक्त ये और कुछ नहीं है। स्वर्ण विनिर्मित ही इनके विविध रूपों की रचना करके इनके विविध नाम और विविध रूप व्यावहारिक रूप से कह दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इन आभूषणों में स्वर्ण ही सत्य है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न होने वाले जितने भी बर्तन हैं, जितने भी पदार्थ हैं, अनेक नामों से हम लोग उनको जानते हैं। घट, शराब आदि जो पात्र हैं, मिट्टी से बने जितने भी प्रकार के पात्र हम लोग देखते हैं, घट आदि, वे सब नाम से तो विविध रूपों में कहे जाते हैं, लेकिन मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही उसमें सत्य है। उसके नाम और उसके रूप भले बहुत हों, भले विविध प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विविध आकारों में, विविध आकृतियों में मिट्टी के बर्तन हम बना करके उनका ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें मृत्तिका ही सत्य है। तो दो तरह के नित्य शब्द से बोध्य सत्ता का वर्णन आरंभ किया। भगवान भाष्यकार ने कहा कि तत्व किंचित परिणाम नित्यम, उसमें कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो नित्य कहे जाते हैं और उनके विविध परिणाम होते रहते हैं। यस्मिन् विक्रियमाणे, जिसमें विकारों के उत्पन्न होने पर भी तदेव इदम, ये वही वस्तु है। इति बुद्धिर्न विहन्यते, हमारी यह जो बुद्धि है, यह जो हमारी जानकारी है, वो नष्ट नहीं होती। हम मिट्टी के विविध बर्तनों को देख करके सदैव इस बात को जानते रहते हैं कि ये बर्तन तो विविध हैं, लेकिन इसमें मृत्तिका ही सत्य है। आभूषणों को देख करके हम यह जानते हैं कि ये आभूषण विविध नामधारी हैं, लेकिन इसमें स्वर्ण ही सत्य है। और उसी तरह से ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब पृथ्वी जन्य है। यथाच सांख्यानाम गुणाः, और जैसे सांख्य दर्शन के त्रिविध गुण हैं, सत्व रजस और तमस, जगत की रचना इन तीनों गुणों से होती है। सर्वम त्रिगुणात्मकम, सब कुछ त्रिगुण है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये त्रिगुण भी विकारी नित्य हैं। ये अनेक विकारों को हम लोगों ने सांख्य कारिका का अध्ययन करते समय पढ़ा था कि जैसे एक ही जल अनेक फल रसों के रूप में विविध प्रकार के स्वाद को धारण करता है, विविध आकारों को धारण करता है, उसी प्रकार पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, गुणों से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के पदार्थों की, वस्तुओं की जानकारी हमें होती है, लेकिन हम यह जानते रहते हैं कि ये पार्थिव है, ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं। ये सभी तत्व, सभी पदार्थ परिणामी नित्य है। यहां तक हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि आपको स्मरण हो गया होगा। अब हम आत्मा का क्या स्वरूप भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया। उपनिषदों के आधार पर, वेदांतों के आधार पर, श्रुति वाक्यों के आधार पर आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसका वर्णन अब यहां से आरंभ करते हैं। कहते हैं कि यह आत्मा भी नित्य है। कैसा है नित्य? किन शब्दों के द्वारा श्रुतियां कहती हैं आत्मा के स्वरूप का उल्लेख करती हैं? कहा कि इदम तु पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम व्योमोत सर्वव्यापी सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयम स्वयं ज्योति स्वभावम इति। कहा कि इदम तु, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, ये कैसा है? कहा कि इदम तो, इदम ब्रह्म ज्ञान फलम, जिसको हम मोक्ष के रूप में कहते हैं। कहा इदम तो पारमार्थिकम,
ये पारमार्थिक है, ये वास्तविक है। इसमें किसी प्रकार का नाम रूप इत्यादि विकार उत्पन्न नहीं होता। एक तो परिणामी नित्य की चर्चा हम लोगों ने की, जिसको व्यावहारिक कहते हैं। जो व्यावहारिक है उत्पत्ति विनाशशाली है, लेकिन अपने मूल रूप के विषय में बोध कराता रहता है। परंतु यहां इदम तो पारमार्थिकम, यह जो आत्म तत्व है, यह जो ब्रह्म ज्ञान फल है, यह पारमार्थिक है, यह वास्तविक स्थिति है। इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। कूटस्थम और पारमार्थिक के बाद, जो कि पारमार्थिक में हम लोगों ने जहां प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक विवेचन पढ़ा था, वहां पारमार्थिक के विषय में पर्याप्त चर्चा हम कर चुके थे। तो वही पारमार्थिक है। और कैसा है? कहा कि कूटस्थम, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती। कूटवत निश्चल सन तिष्ठति कूटस्थ, कूट की तरह निश्चल रहने वाला। जैसे कूट, कूट शब्द जैसे पर्वत की चोटी निश्चल है, जब तक उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता वह निश्चल अडिग है। जैसे कूट माने निहाई, जिस पर लोहार अपने विविध प्रकार के लोहे की वस्तुओं को बनाते हुए हथौड़ी से लगातार प्रहार करता है, उसको भी कूट कहते हैं। उस पर लगातार हथौड़ी मारता रहता है, लेकिन वह कूट निर्विकार, निश्चल, स्थिर रूप में स्थित रहता है। तो कहा कि उसी तरह से यह कूटस्थ नित्य है। ये सब नित्य के स्वरूप कहे जा रहे हैं। कैसा नित्य है? कहा इदम तो पारमार्थिकम नित्यम, यह जो नित्य आत्मा है ये पारमार्थिक नित्य है। और कैसा नित्य है? कहा कूटस्थम नित्यम, कूट की तरह स्थित रहने वाला ये नित्य है। ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। तो कूटस्थम नित्यम व्योमवत, जैसे आकाश है, आकाश में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। आकाश सदैव निश्चल है, सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी है। समग्र ब्रह्मांड में आकाश की सत्ता है। आकाश यहां से चल करके वहां नहीं चला जाता। अन्य पदार्थों में तो हम गति देखते हैं, अन्य पदार्थों को गतिमान देखते हैं। वायु भी गतिमान होती है, जल भी गतिमान होता है, अग्नि भी गतिमान होता है, लेकिन यह जो आकाश है यह कैसा है? कहा कि ये कूटस्थ है, ये भी नित्य है, सर्वव्यापी है और सर्वविक्रिया रहितम। इन सब का शब्दार्थ बता दिया। कहा कि समस्त प्रकार के विकारों से रहित यह जो आत्मा है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। जैसे मृत्तिका के विविध विकारों को हम लोगों ने देखा, जैसे स्वर्ण के विविध विकारों को हम लोगों ने देखा, जैसे पृथ्वी के विविध विकारों को हम लोगों ने देखा, जैसे दुग्ध आदि पदार्थों के विविध विकारों को हम देखते हैं। इस संसार में एक वस्तु से अनेक वस्तुओं की, अनेक स्वरूपों की रचनाएं होते हुए हम लोग देखते हैं। लेकिन यह आत्मा कैसा है? कहा इदम तो पारमार्थिकम, यह पारमार्थिक है। इसका स्वरूप नहीं बदलता, इसका नाम नहीं बदलता, इसका रूप नहीं बदलता, इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता। ये कूटस्थ नित्य है, व्योमवत सर्वव्यापी है और सर्व विक्रिया रहितम, समस्त प्रकार के परिणामों से रहित है। इसमें किसी प्रकार का परिणाम भी नहीं होता। आकाश की तरह सर्वव्यापी तो है, लेकिन किसी भी प्रकार की क्रिया का सर्वथा अभाव है, परिस्पंद इसमें नहीं होता। ऐसा यह कूटस्थ नित्य है, ऐसा यह शाश्वत अविनाशी आत्मा है। और कैसा है आत्मा? यह नित्य तृप्त। तृप्त भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो व्यावहारिक तृप्ति, जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं तो कहते हैं बड़ी तृप्ति मिली, सुख मिला।
थोड़ी देर में फिर भूख लग गई। ये तृप्ति तो मिली, लेकिन ये तृप्ति कैसी है? ये तृप्ति अनित्य है। कुछ देर के लिए तृप्ति का अनुभव होता है। बड़ी भूख लगी थी, भोजन कर लिया, पेट भरा, स्वाद अच्छा मिला, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, कहते हैं कि बड़ी तृप्ति मिली। ये तृप्ति है, लेकिन कैसी तृप्ति है? अनित्य तृप्ति। परंतु आत्मा का स्वरूप कैसा है? कहा नित्य तृप्तम, वह नित्य तृप्त है। उसमें नित्य तृप्त का तात्पर्य क्या? शोक रहित है, जिसमें किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार के फल की स्पृहा नहीं होती। जिसको फल की स्पृहा होती है उसमें तो तृप्ति का अभाव होता रहता है, लेकिन जो नित्य तृप्त है उसमें न तो कोई स्पृहा होगी, न किसी प्रकार का शोक होगा, न किसी प्रकार की फलाकांक्षा होगी। जो सदैव प्रसन्न रहता है, जो आनंद स्वरूप रहता है। तृप्ति का अभाव तो उनमें है जो दुखी हैं। तृप्ति का अभाव तो उनमें है जहां आनंदाभाव है। आनंद ही नहीं रहता। आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की क्रियाओं में सन्नद्ध रहते हैं। लेकिन इस आत्मा का स्वरूप कैसा है? कहा ये नित्य तृप्त है। यहां पारमार्थिकम आत्म तत्व का, जो पारमार्थिक आत्म तत्व है, आत्म तत्व के ज्ञान से जो पारमार्थिक दशा की प्राप्ति होती है, उसी का इन शब्दों के द्वारा यहां विवेचन किया जा रहा है। तो इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थम नित्यम व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम और निरवयवम। इसमें किसी प्रकार के अवयव नहीं है, इसमें किसी प्रकार का सक्रियता किसी प्रकार की नहीं होती। ये नित्य शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का संस्कार, किसी प्रकार का विकार नहीं किया जा सकता। और स्वयं ज्योतिष स्वभाव, जो स्वयं ज्योतिष स्वभाव है, अर्थात इसको समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, हम उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए किसी न किसी सहयोग की, किसी न किसी साधन की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। लेकिन यह कैसा है? कहा ये स्वयं ज्योतिष स्वभाव, ये स्वयं ज्योतिष स्वभाव है। जैसे दीपक है, दीपक को तो हम जलाते हैं तब वह ज्योतिष स्वरूप होता है, लेकिन आत्मा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। यह किसी भी अन्य प्रकाशक, किसी भी अन्य प्रकाश करने वाले पदार्थ के द्वारा प्रकाशित किए जाने योग्य नहीं है। यह स्वयं प्रकाश है, यह स्वयं ज्योतिष स्वभाव है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिए, जो उपासक लोग कह रहे हैं कि पहले हम श्रवण मनन करके ब्रह्म का ज्ञान करते हैं और फिर उपासना के द्वारा इस ब्रह्म का हम अपरोक्ष करते हैं, भगवान भाष्यकार ने इसका निराकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, स्वयं ज्योतिष स्वभाव केवल अज्ञान दूर करने की देर है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उपासना में जलाए हुए दीपकों के द्वारा आत्मा का स्वरूप प्रदीप्त नहीं होगा। ये तो स्वयं ज्योतिष स्वभाव है। यह तो श्रुति वाक्यों के द्वारा जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ, अज्ञान निवृत्ति हुई, जैसे वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वैसे आत्मा के स्वरूप का अपरोक्ष हो गया। इसमें किसी भी उपासना की, किसी भी पूजा पाठ की, किसी भी पद्धति की, किसी कर्मकांड की, किसी क्रिया की, किसी भी शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। यह तो स्वयं ज्योतिष स्वभाव है। इसको प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वं यत् पदार्थावभासनम् अपरोक्षानुभूत में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यह आत्मा की स्वयं प्रकाशकता कैसी है? कहा यत् पदार्थावभासनम्, जैसे आप किसी वस्तु के ज्ञान को कर लेते हैं, वही ज्ञान इस आत्मा का प्रकाश है। इस आत्मा का प्रकाश क्या है? किसी वस्तु का ज्ञान हमें इस आत्मा के प्रकाश से होता है। जैसे आप 2 वर्ष बाद भी अपने घर जाएं
आधी रात को पहुंचे, घंटी बजाएं, लेकिन उस समय भी माताजी, पिताजी, भाई उठेंगे और आपकी आवाज सुनेंगे तो फिर उनको इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि हम बत्ती जला लें तब आपको देखें कि आप कौन हैं। आपकी आवाज से ही उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आप ही हैं, आप ही आ गए। यह जो आपके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ वह बल्ब से नहीं हुआ, बत्ती से, ट्यूबलाइट से नहीं हुआ, किसी अन्य प्रकाश करने वाले पदार्थ से नहीं हुआ, बल्कि वह आत्मा का प्रकाश है। माँ के हृदय में, पिता के हृदय में जो आत्मा का प्रकाश है उसी से वह अपने संतान को समझ लेती है, जान लेती है। तमाम ऐसे माता पिता हैं वृद्धावस्था में जिनके नेत्र नहीं है, जो नेत्रहीन हैं, क्या वे अपने पुत्र को नहीं पहचानते? वो जानते हैं। उनके आवाज से, उनके स्पर्श मात्र से वे उन्हें पहचान लेते हैं। अनेक दृष्टांत ऐसे संस्कृत वाङ्मय में भरे पड़े हैं। तो यह ज्ञान कैसे हुआ? यह ज्ञान हुआ आत्मा के प्रकाश से। तो कहा कि स्वयं ज्योति स्वभाव, उस आत्मा को जानने के लिए किसी उपासना की आवश्यकता नहीं है। उस आत्मा को जानने के लिए आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस उपासना की, इस नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित आदि कर्मों की आवश्यकता, इसकी उपयोगिता तो केवल चित्त को निर्मल करने के लिए है। जब चित्त निर्मल हो गया तो फिर वहां स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा तो सर्वव्यापी है, उसका अपरोक्ष अनुभव हो ही जाता है। तो इदम तो पारमार्थिकम, यह आत्मा, यह ब्रह्म ज्ञान तो पारमार्थिक ज्ञान है। कूटस्थ नित्यम व्योमोत्सर्व्यापी सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयम स्वयं ज्योति स्वभाव, इसका स्वभाव ही है स्वयं प्रकाश होना। इसको किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसको उपासना के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसको उपासना के द्वारा उपासना के अंग के रूप में नहीं समझा जाएगा, बल्कि यह केवल श्रुति वाक्यों के अखंडार्थ बोध से, जैसे ही निर्मल चित्त में आत्म तत्व का बोध श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा कराया जाता है, वह अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लेता है। तो भगवान भाष्यकार ने यहां क्या कहा? कहा कि ये उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा प्रकाश से ये नहीं है, इसलिए उपासना क्रिया का अंग नहीं है, बल्कि यह तो पारमार्थिक है। ये तो सर्वविक्रिया रहित सबका अपना नित्य स्वरूप है, जो भ्रम के कारण विविध अन्य स्वरूपों में लोग अवगत करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही श्रुति वाक्यों के द्वारा इस आत्मा का यथार्थ बोध होता है, वैसे ही वह आत्मा को जान करके आत्मा ही हो जाता है। उपासकों ने कहा कि कोई श्रुति, कोई प्रमाण, भगवान भाष्यकार ने कहा एक नहीं अनेक प्रमाण हम उद्धृत करेंगे। प्रमाण उद्धृत करने के पहले आत्मा के यथार्थ स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं यत्र धर्माधर्मौ सहकारेण कालत्रयम् न च नोपावर्त्यते। कहा कि यत्र, जिस पारमार्थिक कूटस्थ नित्य आत्मा में, यत्र माने यस्मिन, जिस आत्मा में, कैसी आत्मा में? पारमार्थिकम कूटस्थम नित्य तृप्तम निरवयम, जो आत्मा के विषय में अभी हम लोगों ने चर्चा की। कहा कि वहां धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म, धर्म से तात्पर्य कर्मकांड और अधर्म से तात्पर्य यहां जो कर्मकांड भिन्न क्रियाएं हैं, उपासना इत्यादि। कहा कि ये कार्येण सह, अपने कार्य के साथ। क्या है इनका कार्य? धर्म और अधर्म का कार्य क्या है? कहा धर्म और अधर्म का कार्य है सुख और दुख। धर्म और अधर्म का कार्य है सुख और दुख की प्राप्ति करना। तो कहा कालत्रयम् च नोपावर्त्यते। कहा कि किसी भी काल में, वर्तमान, भूत, भविष्य, किसी भी काल में यह अनुष्ठान जन्य, कर्मकांड जन्य फलों से युक्त नहीं होता है। यहां सुख और दुख न उपावर्तते, सुख और दुख इसके करीब नहीं आते।
सुख दुख इस आत्मा के निकट नहीं आते, क्योंकि यह तो परमानंद स्वरूप है। यहां सुख और दुख क्या करेंगे आकर के। और कहा कि श्रुति है ये कठोपनिषद की श्रुति है। स्मरण होगा आपको, यत्र धर्माधर्मौ सहकारेण कालत्रयं नोपावर्त्यते तदेतत् अशरीरत्वं मोक्षाख्यम। कहा कि यही अशरीरत्व ही मोक्ष है। मोक्ष इसी को कहा जाता है जो अशरीरता है, जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नित्य अभाव है। ऐसे दशा को आत्मा की ऐसी दशा को आत्मा के ऐसे स्वरूप को ही मोक्ष कहते हैं। और यह मोक्ष, यह आत्मज्ञान न तो कर्मकांड से प्राप्त होगा, न ही उपासना कांड से प्राप्त होगा। श्रुति उद्धृत किया, कहा कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च इत्यादि श्रुतिभ्यः। कहा कि अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से अन्य है, अर्थात जो कर्मकांड से अन्य है। अधर्मात् अन्य है, जो उपासना से भी अन्य है। और धर्माधर्म अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, कहा जो कारण से अन्य है, कार्य से अन्य है, अर्थात धर्म और अधर्म रूपी कारण और धर्म अधर्म तथा धर्म अधर्म का जो कार्य है, सुख दुख, जो इनसे भी अन्य है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत और भव्य से भी पृथक है, जो भूत भविष्यत और वर्तमान से भी पृथक है। इत्यादि श्रुतियां इस ब्रह्म की, इस आत्मा की, इस मोक्ष की स्वरूप का इसके निराकरण करती है। यह जो मोक्षावस्था का आत्मा है, यही ब्रह्म है। कैसा है यह, इसके विषय में भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया, इदं तु पारमार्थिकम कूटस्थम व्योमोत्सर्गव्यापी नित्य तृप्तम निरवयव। और वह आत्मा कैसे प्राप्त होगा, उसका ज्ञान। कहा कि न तो कर्मकांड से न उपासना से, यह तो अशरीरावस्था है। कर्मकांड और उपासना से तो शरीर युक्त लोगों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः तद ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता। अतः तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है जिसकी जिज्ञासा वेदांत के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के द्वारा जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद भिन्न कर्मकांड के द्वारा प्राप्त होने योग्य, उपासना के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो दशाएं हैं, इनके द्वारा प्राप्त होने योग्य जो ज्ञान है, इनके द्वारा प्राप्त होने योग्य जो विविध भ्रामक स्वरूप है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा का आरंभ इस वेदांत ने नहीं किया। भगवान भाष्यकार कहते हैं, यहां भगवान बादरायण ने जिस ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ किया, वह कौन सा ब्रह्म है। कहा वही ब्रह्म है, वह वही परम तत्व है, वह वही परमात्मा है जो कूटस्थ नित्य है, जो पारमार्थिक है, जो नित्य तृप्त है, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, जो कर्मकांड और उपासना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो अशरीरत्व है। और श्रुतियों का उदाहरण देते हुए कह दिया कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, जो धर्म और अधर्म से अन्य है, जो कारण और कार्य से अन्य है, जो भूत और भविष्यत वर्तमान से अन्य है, ऐसा वह ब्रह्म है। यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, जिसकी जिज्ञासा इस वेदांत के द्वारा की गई। बात समझ में आ गई। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई न कोई क्रिया करनी पड़ेगी, तो यही तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि का अनुष्ठान करना है, तभी तो चित्त निर्मल होगा। श्रवण मनन निध्यासन करना है, तभी तो आत्मा के विषय में होने वाले जो भ्रम हैं, आत्मा के विषय में होने वाले जो विपर्य हैं, आत्मा के विषय में होने वाले जो विरुद्ध ज्ञान हैं, उनका निराकरण होगा।
और तभी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होगा। यह सब तो करना ही है। इन सब के द्वारा हमें अपने चित्त को निर्मल करना है। जैसे ही चित्त निर्मल होगा वैसे ही तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का ही अनुभव होगा। निर्मल चित्त में हमें अमुक तमुक का अनुभव नहीं होगा कि हम अमुक नामधारी, अमुक जातिधारी, अमुक देशवासी हैं, ऐसा ज्ञान नहीं होगा। यह तो मलिन चित्त के द्वारा होता है। यह तो मल युक्त काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि से मलिन जो चित्त है उसमें ये वृत्तियां बनती हैं। लेकिन जो नित्य निर्मल है, जो नितांत निर्मल है, ऐसे अंतःकरण में तो फल व्याप्ति आदि जो वेदांत वेद्य विषय हैं उनके द्वारा केवल आत्म तत्व का ही बोध होता है। आत्म तत्व का बोध करने के लिए नितांत निर्मल अंतःकरण की आवश्यकता है। उसी में वह नित्य प्रतिबिंबित है। लेकिन जब वह मलिन होता है, जब चित्त में मल एकत्र होते हैं, तब हमें उसको निर्मल करना ही पड़ेगा। उसको निर्मल करने के लिए वेदांत में जितने भी उपक्रम कहे गए वे सब अज्ञान निवृत्ति के ही उपक्रम हैं। तो कहा कि अतस्तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, ये वह वेदांत है जिसमें उस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत की गई जो इन श्रुतियों के द्वारा स्वरूपतः वर्णित किया गया। तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेत मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्। कहा कि अगर ऐसे आत्मा को, अगर ऐसी मोक्षावस्था को किसी कर्तव्य का अंग माने, किसी कर्म का फल माने, तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, कहा कि ये उपासक जो उपासना का फल मानते हैं इसको, यदि हम इसको स्वीकार कर लें तब फिर क्या होगा? कहा कि तब तेन कर्तव्येन साध्य मोक्ष, तब तो फिर किसी न किसी कर्म के द्वारा मोक्ष साध्य हुआ। तब तो मोक्ष की प्राप्ति किसी कर्म के परिणाम के रूप में हो गई। और कर्म का परिणाम हम लोगों ने देख लिया है क्या होता है। कर्म का परिणाम तो शरीरों को मिलता है, कर्म का परिणाम तो सुख और दुख है। कहा कि अगर ऐसा हम ऐसी अवस्था को जो कर्म साध्य मोक्ष है उसको माने तो अनित्य है एवं स्यात्, तो ऐसा मोक्ष अनित्य ही होगा, क्योंकि कर्म अनित्य, कर्म फल अनित्य। तो जब कर्म ही अनित्य है तो कर्म फल भी अनित्य है, साधन ही अनित्य है तो साध्य भी अनित्य होगा। जैसा साधन उसी प्रकार का साध्य। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम यहां उस ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं जो वेदांत वेद्य है। हम उस ब्रह्म की जिज्ञासा यहां नहीं कर रहे हैं जो उपासना वेद्य है। और यदि उपासना वेद्य मानेंगे तो फिर क्या होगा? तब उपासना क्रिया का एक कर्म फल माना जाएगा और अनित्य होगा, क्योंकि जो जो कर्म फल होता है वह अनित्य होता है। और फिर इसका स्वरूप कैसा होगा? कहा कि तत्रैवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चिदस्यो मोक्षः इति प्रसज्येत। कहा तो जैसे फलों के अनेक तारतम्य बताए गए, कर्मों के तारतम्य बताए गए, कर्म फलों के तारतम्य बताए गए, तो उपासना के द्वारा प्राप्त इस मोक्ष रूपी फल को भी हम जितने प्रकार के सुख कहे गए उसी में कोई अतिशय रूप का सुख मान लेंगे। यह भी एक प्रकार का सुख ही होगा। फिर अगर हम किसी क्रिया के फल के रूप में इस मोक्ष को माने तो यह मोक्ष कैसा होगा? ये विविध प्रकार के प्राप्त होने वाले सुखों में कोई अतिशय प्रकार का सुख होगा, थोड़ा और ज्यादा सुखी करेगा। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कहा नित्यश्च मोक्ष सर्वैर्मोक्षवादि भी अभ्युपगम्यते। मोक्ष तो नित्य है। ऐसा जितने भी आचार्य हैं जो मोक्ष के विषय में विचार करते हैं वे सारे आचार्य मोक्ष को नित्य ही मानते हैं। किसी भी दर्शन ने मोक्ष के स्वरूप को अनित्य नहीं कहा। उनका सिद्धांत चाहे जो हो, उनके यहां मोक्ष को प्राप्त करने की प्रक्रिया चाहे जो हो, लेकिन सब लोगों ने एक बात एक मत से स्वीकार किया। वह क्या? कि मोक्ष जो है
मोक्षावस्था नित्य है। अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशः युक्तः, इसलिए उपासना कर्म के द्वारा ब्रह्म का उपदेश युक्त नहीं है। अतः उपासना कर्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान, उपासना कर्म के द्वारा ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव, उपासना कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और क्यों नहीं संभव है? कहा कि मैं अनेक श्रुतियों को उद्धृत करता हूं। ये सारी श्रुतियां केवल ज्ञान मात्र को ही मोक्ष कहती है। क्या है श्रुतियां? कहा कि अपिच ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति। मुंडकोपनिषद कह रहा है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें यह नहीं कहा गया कि ब्रह्म को जानता है फिर उपासना करता है तब ब्रह्म का ज्ञान होता है, ऐसा तो कहा नहीं। इस श्रुति ने क्या कहा? साफ साफ इस श्रुति ने वर्णित कर दिया कि ब्रह्म वेद, वेद माने जानता है, लट लकार का रूप है वेद, विदतु विदु, लिख्यकार का है क्या है? तो कहा कि वेद माने जानता है, तो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म हो जाता है, ये श्रुति वाक्य है। इसमें यह तो नहीं कहा गया कि ब्रह्म को जानता है फिर उपासना करता है, फिर पूजा पाठ में लग जाता है, फिर ब्रह्म को जानता है। श्रुति साफ दो शब्दों के द्वारा, इस महावाक्य के द्वारा कह दे रही है कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, ऐसा मुंडक ने कहा। और एक दूसरी भी श्रुति उद्धृत कर दी, कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर, परावर माने परमात्मा, जो अवर से अवरेश परः इति परावरः, जो जितने भी अन्य प्रजापति, हिरण्यगर्भ इत्यादि देवता हैं, ये तो अवर है, इन अवरों से जो पर है वो है परावर। तो कहा कि तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस परावर को देख करके, उस परावर का ज्ञान करके, उस परमात्मा का ज्ञान करने से क्या होता है? कहा कि अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हुआ वैसे ही उस ब्रह्मज्ञ के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। बहुवचन में कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसमें किसी भी कर्म की विधि नहीं बताई जा रही है कि जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान हो वैसे ही उपासना में बैठ जाइए, जैसे ही कर्म का ज्ञान हो उपासना में लग जाइए, ऐसा नहीं कहा। बल्कि क्या कहा? कहा कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके तो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जो भी संचित क्रियमाण प्रारब्ध इत्यादि कर्म हैं, ये कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कर्म सुख दुख इत्यादि फल को देने वाले हैं। जहां तक कर्म है वहां तक फल है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो फल न दे दे। किसी भी कर्म के फल को भोगे बिना उसका क्षय नहीं हो सकता। यही तो आचार्य कहते हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होता। कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों वर्ष बाद भी कर्म अपना फल जरूर देता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, क्या तात्पर्य हुआ इसका? कहा कि बिना कर्म फल का भोग किए कर्म स्थित नहीं होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए जाते हैं वे सब फल देते हैं। तो यहां भी कर्मकांड का कोई कर्म हो, चाहे उपासना का कोई कर्म हो, ये तो फल अवश्य देगा और उस फल को अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा का ज्ञान होने पर क्या होता है? कहा कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तब तो उसके सारे कर्म ही क्षीण हो जाते हैं। फिर न कोई कर्म होगा और न ही कोई फल मिलेगा। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य, इस साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, उसके सारे कर्म
क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, कहा दूसरी श्रुति कह रही है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म का जो विद्वान है, ब्रह्म को जो जानता है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव कर चुका है, वह आनंदमय हो जाता है। परमानंद स्वरूप की उसको अनुभूति होती है, वह परमानंद स्वरूप हो जाता है। तो फिर जब परमानंद स्वरूप हो गया तो न कोई कर्म न कोई उसका फल, न विभेद कुतश्चन, वह किसी से नहीं डरता। डरता कोई कब तक है, जब तक मृत्यु से भय है। मृत्यु के ही भय के कारण हम लोग सबसे डरते हैं। जितने भी भय हैं वे सारे भय अंततः मृत्यु के पास तक ले जाने वाले भय हैं, इसीलिए हम उससे डरते हैं। लेकिन यहां मृत्यु ही नहीं रह गई। जब परमानंद की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जब जन्म और मृत्यु इन दोनों से मुक्ति प्राप्त हो गई, तो न विभेद कुतश्चन, फिर यह किसी से भयभीत नहीं होता। अभयम वही प्राप्त हो। जनक बृहदारण्यक कह रहा कि हे जनक, अब तुम ब्रह्मज्ञ हो, तुम अभय हो, क्योंकि जब तक ब्रह्मज्ञ नहीं होगा कोई, जब तक ब्रह्म का बोध नहीं होगा, जब तक जगत के अनुभव से युक्त होगा, तब तक उसके पास जगत के नाना प्रकार के भय आक्रमण करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह अशरीरी हुआ तो फिर अशरीरी को किससे भय? तदात्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति। यहां भी श्रुति वाक्य आया, कहा कि तदा, तब कब? अज्ञान के विनाश हो जाने पर। आत्मानम एव अवेद अहम, मैंने आत्मा को ही जाना, और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई। तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, और अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से, ब्रह्म ज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। इस श्रुति ने क्या कहा? श्रुति ने कहा कि तदा माने तब, जब अज्ञान का विनाश हो जाता है। आत्मानम एव अवेदहम, तब मैं आत्मा को ही जानता हूं, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, और तब वह सर्वरूप हो जाता है, पूर्ण रूप हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद की यह एक कथा है, जो कि वामदेव मुनि इंद्र के विषय में कही जाती है कि वामदेव ने कहा कि जैसे ही हमने आत्मा को जाना, वैसे ही मैं ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म में स्थित होते ही, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते ही सर्वात्मा हो गया। अर्थात फिर तो जगत की व्यावहारिक, प्रातिभाषिक आदि समस्त सत्ताओं से विमुक्त हो गए, ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवत की स्थिति में पहुंच गए। तत्र को मोह कह सो कहे एकत्व अनुपश्यतः, ईशावास्य उपनिषद कहता है, आपने पढ़ रखा है कि तत्र माने उस ज्ञानावस्था में, उस आत्म तत्व को जानने की अवस्था में, को मोह कह सो कह, कहां मोह और किस बात का सुख? एकत्व अनुपश्यतः, जब एकत्व का ज्ञान हुआ, जब अद्वैत ज्ञान हो गया, तो फिर वहां कोई द्वैत बचा ही नहीं। जब कोई द्वैत ही नहीं बचा तो किसके विषय में शोक और किसके विषय में मोह? इत्येवमाद्याः श्रुतयो, ये सारी श्रुतियां क्या करती हैं? कहा कि ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्तो, ये ब्रह्म विद्या के ठीक बाद मोक्ष को बताती हैं। मध्य कार्यांतरम वारयन्ति, ये ब्रह्म विद्या और मोक्ष के मध्य में किसी अन्य प्रकार के कार्य की स्वीकृति नहीं देती। कहा कि इत्येवमाद्याः श्रुतयः, इतनी श्रुतियां जो उद्धृत की गई, इन श्रुतियों का क्या तात्पर्यार्थ है? कहा कि ये मध्य, अर्थात ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के मध्य में अन्य किसी क्रिया, चाहे वह उपासना क्रिया हो, चाहे कोई उपासना का अंग हो, उसका उपदेश नहीं करती।
भगवान भाष्यकार ने इसको निश्चित किया। क्या कहा? कहा कि इत्येव माद्याः श्रुतयः, इस प्रकार जो कई श्रुतियों का उल्लेख आया, उन श्रुतियों के द्वारा क्या अवगत होता है? कहा कि ब्रह्म विद्यानंतरम, ब्रह्म ज्ञान के बाद मोक्षम दर्शयन्त्यः, ये श्रुतियां मोक्ष का ही बोध कराती है। मध्य कार्यांतरम, मध्य में ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के मध्य में किसी अन्य कार्य, भक्ति, उपासना, प्रपत्ति, शरणागति आदि किसी भी कार्य के विषय में वारयंती, वार्निंग दे देती है, रोकती है कि यहाँ अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो सर्वरूपता की प्राप्ति हो गई। तो जब ऐसा कह दिया श्रुतियों ने, तो फिर ये उपासक कैसे कहते हैं कि श्रवण मनन के बाद ब्रह्म ज्ञान के लिए उपासना करनी है? ये सारी श्रुतियां हैं जो साफ साफ कह रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, बीच में किसी भी उपासना इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथा एक श्रुति और उद्धृत किया, कहा तद्धैतद पश्चन ऋषिर वामदेव प्रतिपेदेहम मनुर्भवम सूर्यश्च, कहा कि वामदेव को जैसे ही ज्ञान हुआ, पश्चन ऋषिर वामदेव, जैसे ही वामदेव ने अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान किया, प्रतिपेदेहम, उनको ज्ञान हुआ और उनको इस बात का बोध हो गया कि अहम मनु सूर्यश्च, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही मन हूं। इति ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयोर मध्य कर्तव्यांतर वारणाय उदाहर्यम, कहा कि इस प्रकार के श्रुति वाक्यों को ब्रह्म बोध और मोक्ष के बीच में किसी अन्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, किसी अन्य क्रिया की श्रुतियों के द्वारा उनका उपदेश नहीं किया जाता। इन सारे वाक्यों को उदाहरित करना चाहिए। ये सारे वाक्य कह करके क्या समझना चाहिए, क्या समझाना चाहिए? इनको कह करके एक बात समझाना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान के बाद किसी अन्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जब किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा अनेक श्रुतियों ने उद्घोष कर दिया कि उपासक कहां से पढ़ करके आए? इनको किसने बता दिया कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उपासना करनी पड़ेगी और तब ब्रह्म का बोध होगा? ये सारी श्रुतियां इन उपासकों के इसी तथ्य का निराकरण करती हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल उपासना की आवश्यकता चित्त को निर्मल करने में यदि है तो हमें उसे कर लेना चाहिए। उदाहरण दिया, कहा यथा तिष्ठन गायती थी, जैसे खड़े होकर के गाता है। तिष्ठति गायत्योर मध्य तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते, कहा यहाँ खड़े होकर के गाने के बीच में कोई और क्रिया नहीं हो रही है। जैसे खड़े होकर के गाता है, इस वाक्य में खड़ा होना और गाना, इन दोनों के बीच में किसी तीसरी क्रिया का उपदेश नहीं हो रहा है, तीसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं हो रही है। बैठ करके गाता है, अब बैठ करके गाना, बैठना और गाना, इन दोनों के बीच में किसी तीसरी क्रिया की आवश्यकता तो नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष, इसमें भी उपासना क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को और कई श्रुतियों के द्वारा कहते हैं। कहा कि तुम ही नह पिता, एक बार भरद्वाज आदि 6 ऋषियों ने अपने गुरु के पास जाकर के कहा, क्या कहा? अपने गुरु पिप्पलाद के पास ये भरद्वाज आदि 6 ऋषि पहुंचे और कहा कि तुम ही नह पिता, आप हमारे पिता हैं। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तो फिर क्या करें हम? कहा कि अस्माकम अविद्यायाः परम पारम तारेसी, आप हमारी अविद्या का विनाश कर दीजिए, हमें अविद्या के परम पारम, उस पार ले जाइए। तारेसी, हमें अविद्या के उस पार ले जाइए, हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाइए। प्रश्नोपनिषद की यह श्रुति उद्धृत किया। क्या कहा इस श्रुति में? कहा कि भरद्वाज आदि 6 ऋषि एक बार महर्षि पिप्पलाद के पास गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही एक ऐसे गुरु हैं जो हमें अविद्या के उस पार ले जा सकते हैं, अर्थात अविद्या से हमें हटा सकते हैं। इस प्रकार श्रुति कह रही, ये नहीं कह रही कि आप ही हमको अविद्या से हटाइए और मैं उपासना करूं, फिर मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं।
ऐसा यह श्रुति नहीं कह रही। छांदोग्य की श्रुति क्या कह रही है? कहा श्रुतम ही एव भगवद् से व्यस्तरति शोकमात्मित सोहम भगवः सोचामि तन्मा भगवान शोकस्य परम पारम तारयतु। छांदोग्य उपनिषद में कहा कि श्रुतम ही एवं। एक बार नारद भगवान सनत कुमार के पास गए और सनत कुमार से कहा कि हे भगवान, श्रुतम ही एवं, हमने ऐसा सुना है। पूछा किससे सुना है? कहा भगवद् दृश्येभ्य, आप जैसे ज्ञानियों से। क्या सुना है? कहा कि तरति शोकम आत्मित, जो आत्मित है, जो आत्मवेत्ता है, जो ब्रह्मज्ञ है, वह शोक को पार कर जाता है। नारद ने सनत कुमार से कहा कि हे भगवान, हमने आप जैसे महाज्ञानियों से यह सुना है कि जो आत्म तत्व को जान लेता है वह शोक को प्राप्त कर लेता है। इति सोहम भगवः शोचामि, तो हे भगवान, मैं शोकग्रस्त हूं, मैं शोक करता हूं। तन्मा भगवान शोकस्य परम पारम तारयतु, इसलिए हे भगवान, उस मुझको, वह मैं जो शोक संतृप्त है, शोक संत्रस्त है, उसको शोक के उस पार ले जाइए। और तस्मै मृदित कषायाय, उस दग्ध कषाय, उस साधन चतुष्टय संपन्न नारद को तमसः परम पारम दर्शित भगवान सनत कुमार है। भगवान सनत कुमार ने उसको अज्ञान के उस पार ले जाकर के खड़ा कर दिया। जैसे ही साधन चतुष्टय संपन्न होकर के नारद पहुंचे भगवान सनत कुमार के पास और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप जैसे ज्ञानियों के द्वारा स्तुतियों में कहा गया है कि तरति शोकम आत्मित, जो आत्मवेत्ता है वह शोक को पार कर लेता है, तो मैं शोक करता हूं, इसलिए आप मुझे शोक के उस पार कर दीजिए। और तस्मै मृदित कषाय, उस नारद को साधन चतुष्टय संपन्न बना करके उस नारद के समस्त कषायों को, उसके सभी दोषों को नष्ट करके तमसः परम दर्शयति, तमस के उस पार दिखा दिया भगवान संत कुमार ने। इति चैवमाद्याः श्रुतयः, कहा ये भी सारी श्रुतियां हैं जो मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञान फलस्य, आत्मज्ञानस्य फलम दर्शयन्ति, जो आत्मज्ञान का फल दिखाती हैं। ये सारी श्रुतियां आत्मज्ञान के फल को बताती हैं, जो कहती हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष है। ये कहीं नहीं कहती कि आत्मज्ञान होने के बाद उपासना करना पड़ेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा किसी भी श्रुति वाक्य में नहीं कहा गया। इतनी श्रुति वाक्यों को ले आकर के भगवान शंकराचार्य ने एकत्र किया और रख दिया। कहा कि ये सारी श्रुतियां कह रही हैं कि प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एवं मोक्षम, ज्ञान रूपी जो प्रतिबंध है, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी जो प्रतिबंध है मोक्ष के मार्ग में, उसी प्रतिबंध को हटाइए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मज्ञान होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मज्ञान ही फल है। इन श्रुति वाक्यों का, इन श्रुति वाक्यों के द्वारा किए जाने वाले जो ज्ञान है उनका फल क्या है? आत्मज्ञान ही इनका फल है और यही मोक्षावस्था है। तो सारी श्रुतियों ने कहा, उपासकों को सुनते सुनते इतनी श्रुतियों को भगवान ने सुना दिया। भगवान भाष्यकार ने थक गए लोग, और वहां एक तो नैयायिक भी बैठे थे। नैयायिकों को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अच्छा, तो आप हमारी बात अगर कम मान रहे हो, हमारी बात में कुछ आपको विश्वास न जम रहा हो, तो मैं आपके आचार्य की बात करता हूं। किस आचार्य की? कहा तथाचार्य प्रणीत न्यायो प्रंहितम सूत्रम, कहा कि आचार्य गौतम के द्वारा प्रणीत जो न्याय सूत्र है उसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरापाय तदंतरापायाद अपवर्गः, कहा कि मिथ्या ज्ञानानाम अपाय, मिथ्या ज्ञान के विनाश होने पर ही अपवर्ग की प्राप्ति होती है। कहा कि महर्षि गौतम भी इसी बात को कहते हैं, नैयायिकों से बताया। कहा कि मैं तो श्रुतियों को उद्धृत किया, लेकिन आपके जो महर्षि गौतम हैं ये भी इसी बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय सूत्र का जो प्रथम अध्याय के दूसरा जो सूत्र है
कहा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम, ये जो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान है, इनके उत्तरोत्तरा पाए, उत्तर उत्तर के हटने पर पूर्व नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो क्रम दिया गया, सबसे आखिर के क्रम से दिया गया। आखिर में कारण, उसके पूर्व फिर कार्य, फिर उसके बाद कारण, फिर उसके बाद कार्य। जैसे कहा मिथ्या ज्ञानानाम, मिथ्या ज्ञान से जो राग द्वेष इत्यादि दोष हैं वे नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से जो मिथ्या ज्ञान जन्य राग द्वेष हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और राग द्वेष जन्य जो प्रवृत्ति है उससे जन्म नष्ट हो जाता है, और जन्म के नष्ट होने से दुख नष्ट हो जाता है। तो दुख को विनाश के लिए यहां आचार्य न्याय सूत्रकार ने भी कह दिया कि उत्तरोत्तरा पाए, उत्तर उत्तरवर्ती जो कारण है उनके अपाय होने पर, उनके नष्ट होने पर पूर्ववर्ती जो उसके कार्य हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, और तदंतरापायात अपवर्ग, इसके द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इति ऐसा कहा न्याय सूत्रकार ने। बड़ा अच्छा सूत्र है। गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो यहां इस वाक्य पर आने के बाद बड़ा आनंद आता था। उन्होंने कहा कि भगवान भाष्यकार ने सारी श्रुतियों को उद्धृत कर दिया। जब सारी श्रुतियों को उद्धृत करके समझा दिया उपासकों को, तब तक नैयायिकों की ओर देखा। नैयायिकों को देख करके कहा, अरे तुम लोग ही बैठे हो, तुम हमारी बात नहीं समझोगे तो चलो ठीक है। तथा चाचार्य प्रणीत, कहा फिर अब हम चाचा की बात को सुनाते हैं आपके। उन्होंने आचार्य गौतम को चाचा कह दिया। कहा कि चाचार्य प्रणीत न्याय उपबृंहितम सूत्रम। महर्षि गौतम को कहा कि अब अगर तुम बादरायण की बात नहीं सुन पा रहे हो, हमारे भाष्य को नहीं सुन पा रहे, तो चाचा की बात सुन लो। चाचा ने भी यही कहा है, चाचार्य चाचा श्रेष्ठ। यद्यपि यहाँ चाचार्य शब्द का तात्पर्य तो श्रेष्ठ आचार्य से है, आचार्य गौतम से, लेकिन गुरुदेव थोड़ी देर इस गंभीर शास्त्र के बाद एक आनंददायी बात कह दिया करते थे कि तथा चाचार्य प्रणीत न्याय उपबृंहितम सूत्रम। कहा कि चाचा ने भी न्याय सूत्र लिखा है। चाचा के द्वारा लिखा गया जो न्याय सूत्र है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मिथ्या ज्ञानानाम अपाय अपवर्ग, मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने पर ही अपवर्ग होता है। यहाँ इस सूत्र को उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने केवल इतना ग्रहण किया है कि मिथ्या ज्ञान के विनाश से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अन्य कोई बात यहाँ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि न्याय दर्शन में तो षोडश पदार्थों के ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है। यहाँ उन पदार्थों के तत्व ज्ञान की बात नहीं कही गई। यहाँ केवल इतना ग्राह्य है कि मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से, चाहे जिस विषय में मिथ्या ज्ञान हुआ उसके विनाश से मोक्ष की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति हुआ करती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद किसी उपासना इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां तक श्रुतियों के द्वारा और आचार्य गौतम के द्वारा भगवान भाष्यकार ने क्या प्रतिपादित किया? कहा कि मिथ्या ज्ञानापायाश्च ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञानाद भवति। कहा कि मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से ही ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान होता है। जो वेदांत का उद्देश्य है क्या है? जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम, यही परम लक्ष्य है। और ये परम लक्ष्य कैसे मिलेगा? कहा कि मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञानाद भवति। कहा कि मिथ्या ज्ञान का विनाश कैसे होगा? ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य के बोध से। इति ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य के बोध के पहले आप चाहे जितनी उपासना, जितनी भी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इत्यादि कर्म करिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद किसी भी उपासना इत्यादि क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या का जो फल है उसमें क्या भेद है, क्या पार्थक्य है, इसका विवेचन किया भगवान भाष्यकार ने। क्योंकि आरंभ में ही उन्होंने कहा था कि मैं आपको कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या का
भेद बताता हूं। कर्म विद्या से क्या फल मिलेंगे और ब्रह्म विद्या से क्या फल मिलेंगे, वहां से आरंभ करके यहां तक उन्होंने कर्म विद्या से, चाहे वह कर्म कांड हो चाहे उपासना कर्म हो, उसके द्वारा क्या क्या कर्म फल मिलते हैं उनका वर्णन किया और श्रुति वाक्यों के द्वारा अद्वैत आत्म तत्व के अखंडार्थ बोध के द्वारा परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अनेक श्रुतियों को उद्धरण देकर के, अनेक श्रुतियों को उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने निराकरण किया। तो पराविद्या और अपराविद्या का यह निराकरण यहां भगवान भाष्यकार ने बड़े विस्तार से किया। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना ही आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मज्ञान और मोक्ष के बीच में किसी उपासना इत्यादि किसी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक हमने आपको ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या के फल का भेद बताया और ऐसे ही ब्रह्म के विषय में इस वेदांत शास्त्र में जिज्ञासा की गई है, जिसका हम विचार कर रहे हैं। यहां के बाद अब उपासना क्यों ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता, उपासना के विविध स्वरूपों का निराकरण भगवान भाष्यकार यहां से अब आरंभ करेंगे कि उपासना और ज्ञान इन दोनों में क्या अंतर है। इसका निराकरण मैं अब अगले व्याख्यान में करूंगा। आज मैं यहीं इस वक्तव्य को रोकता हूं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आज आप लोगों ने पर्याप्त संख्या में वेदांत श्रवण किया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।